हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यहाँ पर और आई होप आप सब ठीक होंगे जी। तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ कल क्या हुआ। जो मैं बाहर गई थी शॉपिंग वगैरह करने टाउन, तो मैं जब घर आई रात को मैंने फील किया कि मेरे इस हिस्से पे जो यहाँ से यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, शायद क्लियर नज़र ना आ रहा हो लाइट वगैरह की वजह से, कि इस इतने एरिया पे मेरी ना कुछ एलर्जिक टाइप कुछ हो गया था और मुझे इतनी इचिंग हो रही थी रात को, बहुत ज़्यादा इच हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मैं ऐसी खारिश कर रही थी जिसे पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने कहा चलें भी इसका सलूशन देखती हूँ, क्योंकि उसने मुझे रात बहुत डिस्टर्ब किया, बहुत ज़्यादा मुझे सुकून नहीं आ रहा था, नींद नहीं आ रही। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, सुबह सुबह फिर राइस फ्लावर ले लिया। राइस फ्लावर में मैंने थोड़ा सा ऐड किया अपना फेस वॉश एंड ग्राम फ्लावर बेसन। तो मैंने कहा चले इसका थोड़ा सा मसाज करती हूँ, इससे ये है कि ये ठंडा ठंडा भी होता है और इससे ये है कि थोड़ा सा मुझे सुकून मिलेगा, क्योंकि मेरी स्किन पे इस तरह से कभी रिएक्शन नहीं हुआ है, कभी भी रिएक्शन नहीं हुआ। ये अजीब सा रिएक्शन था जो कि थोड़े से एरिए पे था, पता नहीं क्यों था, तो नेक के नीचे भी। और मैं इतनी हैरान हो रही थी कि ये क्या हुआ, आई डोंट नो, कि बाहर से कोई हवा में कुछ था या समथिंग इस तरह से, और बड़ी ही बुरी तरह से मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे वो थोड़ा सा किया, लेकिन ये है कि मैं स्कार्फ वगैरह की वजह से थोड़ी सी नेक नहीं कर पाई हूँ, तो नेक को भी थोड़ा सा करना है, उसको भी अवॉइड नहीं करना। तो फिर मैंने यहाँ पे टिश्यू के साथ थोड़ा सा इसको टैप टैप करके थोड़ा सा ड्राई कर लिया है, थोड़ा सा सुकून मिल गया है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चले जी, मिट्टी मुल्तानी मिट्टी जो होती है ठंडी सी होती है और इसके अंदर ऑर्गेनिक होती है, ये इसमें कोई भी केमिकल वगैरह नहीं होता है, तो ये बहुत ही बेस्ट होती है। तो मैंने कहा चले मैं ये लगाती हूँ, क्योंकि ये तो वैसे भी मेरी फेवरेट है और इसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, कोल्ड होती है। तो आई होप कि इसके साथ मुझे सुकून आ जाएगा। तो फिर मैंने कहा चले इसके अंदर फिर मैंने थोड़ा सा वो रोज़ वाटर 2-3 ड्रॉप्स वाटर के डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो मेरा कोई ऐसा वैसा कुछ लगाने करने का इरादा नहीं था, तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा कुछ करती हूँ ताकि वो जो मेरा रिएक्शन हुआ है वो बढ़े ना, बल्कि कंट्रोल में आ जाए। और आई थिंक इससे ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो मैं आपको फिर बताऊंगी कि इससे इफ़ेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी स्किन और बहुत दिल कर रहा था खारिश करने को, ईच करने को, बहुत ज़्यादा मुझे स्क्रैचिंग हो रही थी, तो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। खैर यह मास्क लग गया और बोलना नहीं है, 5-10 मिनट्स लग जाएंगे ड्राई होने में। जी, तो फिर मैं जल्दी से रेडी स्टडी होके नीचे आ गई थी। और यहाँ पे जी क्योंकि सिस्टर्स ने आना था और कहते हैं ना कि शॉर्ट नोटिस पे मेहमानदारी कैसी करनी चाहिए, तो मैंने कहा चले जी इस हवाले से बात कर लेते हैं। अच्छा, कौन कौन परेशान हो जाता है या कोई कोई तो पैनिक हो जाता है कि जी मेहमान आ रहे हैं, क्या करना है, क्या बनाऊँगी, किस तरह से, लेकिन आई थिंक सब कुछ मैनेज हो जाता है अगर जी। तो वही वाली बात ना कि माइंड सेटअप हो और खुशी खुशी आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और वही बात पहले वाली जो मैं पहले अक्सर करती हूँ कि कोई भी आपके पास चीज़ है, कुछ भी है आपके पास, तो अगर अच्छे से सर्व करके खुशी के साथ प्रेजेंट की जाए तो वो प्रेजेंटेबल लगती है। कुछ ना कुछ अगर अवेलेबल हो फ्रिज में तो आप बहुत इजीली बना सकते हैं। मैंने सारा कुछ बना लिया था और एंड टाइम पे फिर मैं यहाँ पे 5 मिनट पहले ही टेबल पे सेट कर रही थी। हाँ, टेबल की कमी थी क्योंकि छोटू की वजह से टेबल शेबल अभी मेरा नहीं है और डाइनिंग टेबल थोड़ा सा बिजी था पेंट वगैरह की वजह से, तो मैंने कहा चलें जी ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं। तो वैसे भी बस फिर मैं एक टेबल मैंने एक साइड पे रख दिया था ताकि जो बच्चे हैं ना वो फिर बहुत टच करते हैं थिंग्स को, तो फिर मैंने उनसे बचने के लिए इस तरह से मैनेज कर लिया। सब में मैंने मेरे पास 2 बोटल्स पड़ी थी, उसमें एक में मैंने ऑरेंज जूस डाल दिया, एक में मैंने रूह अफ़ज़ा मिल्क बना लिया था, साथ में चाय बना ली थी। और यहाँ पर मैंने ये पेनकेक स्टाइल में कुछ बनाए हैं स्पाइसी में, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। साथ में चीज़ी एग बना लिया था और कुछ हाफ़ फ्राई एग बना लिए थे, ब्रेड थी, आशब्रोस थे, स्ट्रॉबेरी थी। तो मैंने आज एक कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट बनाया था। जैसे होटल वगैरह में हम जाते हैं ना तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के जो भी पसंद आए, तो कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट बनाया था जी। तो गेस्ट चले गए थे, सिस्टर चली गई, तो उनको ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। और सॉरी यहाँ पे मैं बात कर रही थी लेकिन जो बच्चे थे ना वो शोर कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने फिर वॉइस ओवर कर लिया तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि मेरा फेस अभी कुछ बेटर लग रहा था, काफ़ी स्किन मेरी रेड वगैरह हो गई थी, वाकई बहुत जलन हो रही थी, रात को बर्न हो रही थी। और अभी कुछ बेटर है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा फेस मास्क लगाया था तो उसकी वजह से बेटर हो गया और अभी मैं थोड़ा सा इजी फील कर रही हूँ।
अच्छा, फिर मेरे पास टाइम था तो मैं ऊपर आ गई। मैंने कहा आज दूसरे काम नहीं तो ये काम से सुपर डायरेक्ट से जो शॉपिंग करके आई थी, इसलिए मैं आपको बताऊँ मुझे सुपर डायरेक्ट का बैग अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये फट भी जाना था बहुत इजीली, क्योंकि मुझे दूसरे वैसे बैग अच्छे लगते हैं। सुपर ड्रग मीन और बैग तो अच्छा होना चाहिए था। खैर उनके पास और कोई था नहीं तो मैंने फिर यही ले लिया। और इसके साथ बस अपनी छोटी छोटी मेरी कुछ चीज़ें, कुछ प्रोडक्ट जो फिनिश हो गई थी, कुछ शैम्पू वगैरह ऐसी वैसी चीज़ें सारी मैंने उठाई। अच्छा, छोटी छोटी सी नज़र आ रही है लेकिन एक्सपेंसिव बड़ी हैं, पैसे बड़े लग जाते हैं और बस इन्हीं को मैंने कहा समेटती हूँ, इनको अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ। और वाटर प्रूफ का मैंने मस्कारा लिया, फर्स्ट टाइम, मैंने कभी भी नहीं लिया। सिस्टर भेजती होती लेकिन अभी मैंने कोई उठा तो लिया, देखते हैं किस तरह का है। और ऊपर से बिल्कुल ही पैक हुआ हुआ था। और मुझे ये मिला है मस्कारा 7-8 पाउंड का। मैं कहा चलें जी कोई नहीं, चेक करते हैं, क्योंकि पहले तो सिस्टर भेज देती थी इजीली, लेकिन अभी मैंने यहाँ से लिया। तो बस ऐसी मेरी चीज़ें थी सारी। और इसके बाद मुझे याद आया कि जो मैंने आइज़ की बात कंटिन्यू करनी थी। क्या हुआ था कि उस दिन एक तो पहली बात ये है कि जब इंशा की मैंने 1-2 वीडियोज़ बनाई, जब उसकी आइज़ चेक की जा रही थी मशीन में, तो वो बनाई थी। फिर मैंने इंशा को कहा कि आप ना बेटा मेरी बना दो, वो बना लेती है। बस उसको क्या था, वो हंसी जा रही थी और उसने बल्कि मेरी बनाने की बजाय अपनी भी 2 वीडियोस डिलीट कर दी। मैं कहा वाह जी वाह, चले कोई नहीं, खैर ऐसा होता है, कोई बात नहीं। और इंशा के आइज़ का क्या था कि वो कहते कि इसके आई में कुछ है सही, लेकिन उसकी वजह से आई साइड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसको ये है कि कुछ जो बन रहा है वो अगर थोड़ा सा 2-3 मंथ में 6 मंथ में थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर आप हमसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा और फिर हम चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या है या क्या हो सकता है। तो उसके बाद जो मेरी आइज़ थी मैंने चेक करवाई। और मेरी आइज़ का ये प्रॉब्लम था कि मुझे ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। वो कह रहे हैं कि ड्राइनेस हो गई है, आपकी आइज़ ड्राई हो गई हैं, जिसकी वजह से ईचिंग भी होती है, तो उसे ब्लैरी नज़र आता है। थोड़ी सी आप उसको रब करते हो या इस तरह से, वाकई मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था, मैं स्क्रीन भी नहीं देख पाती थी। तो वो कहते हैं ड्राइनेस हो गई है, तो उसके लिए आपको ड्रॉप्स मिलते हैं, तो आप ये वाले ड्रॉप्स डालो, ये वाले ड्रॉप्स डालो, तो फिर इंशाल्लाह बेटर हो जाएंगी। आई साइड का कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आई साइड का कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरी आइज़ के साथ जो प्रॉब्लम हो रहा था ना वो बहुत ही मुझे इरिटेट कर रहा था। और मैं कह रही थी बस मेरी आइज़ का कोई ना कोई इशू हुआ है या आई साइड का कोई इशू है, लेकिन शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वैसे आपको भी मैं ज़रूर एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ 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 मोबाइल और टैबलेट या लैपटॉप ज़रूर कम देखा करें, कम से कम यूज़ किया करें। एक ना काफ़ी आवर्स आपको उसको रेस्ट देनी चाहिए आइज़ को। और प्लीज़ 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 सुबह उठते ही आइज़ को मीन ना यूज़ किया करें, लाइट मोबाइल वगैरह ना चेक किया करें उठते ही, क्योंकि वो बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है उसका आइज़ पे। और रात को प्लीज़ जल्दी सो जाया करें, मोबाइल वगैरह को साइड पे रखें, बहुत ही डेंजरस है। क्योंकि मोबाइल का कुछ नहीं जाता लेकिन आइज़ का ज़रूर जाता है, आइज़ पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बस यही कहना चाहूँगी। और इसके साथ ही बस मैं नीचे आ गई थी तो मैंने कहा चलेंगी आज दाल बना लेती हूँ, लास्ट वीक दाल नहीं बनाई थी तो दाल बना लेती हूँ, दाल चढ़ा लेंदे हैं। और हाँ, वैसे तो फ़र्स्ट मैं मूंगी की जो दाल है वो तो मसाला बना के उसमें उसको भून के बनाती होती थी। आज मैंने कहा चल इस तरह से ट्राई करती हूँ कि ये दाल किस तरह बनती है। फ़र्स्ट टाइम मैं इस तरीके से बना रही हूँ कि सब कुछ मैंने डाल के रख दिया और वो पकती रही और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। क्योंकि पहले मैंने रेड माश की बनाई हुई है उस तरह, लेकिन इस तरह से मूंगी की कोई और दाल मैंने कभी नहीं बनाई। तो फर्स्ट टाइम ट्राई की तो बहुत अच्छी आ रही, बहुत अच्छी खुशबू आ रही। बर्तन का थोड़ा सा बुरा हाल हो गया है लेकिन कोई नहीं, इट्स ओके। तो दाल बहुत अच्छी बनी है तो ये खाएंगे, ये इंजॉय करेंगे। और वाकई बहुत अच्छी बन गई है। मैंने चिलीज़ काट के नहीं डाली थी क्योंकि बच्चों के मुंह में जाएंगी। टमाटर डाले थे तो उससे बहुत अच्छा हुआ। लेकिन क्या था कि इसके बाद मेरे पास देसी घी था पड़ा, तो मैंने सिर्फ 2 स्पून घी मैंने पहले ऐड नहीं किया था, इसलिए मैंने 2 स्पून ऐड किया देसी घी के एंड पे। तो उससे बहुत ही प्यारी दाल की शक्ल होगी और टेक्सचर भी। तो बस ये है मेरा आज का डिनर बन रहा है और चूल्हे का बुरा हाल हो गया है। खैर बाय द वे इसके साथ ही फिर मैं आ गई थी बाहर एक सिस्टर के यहाँ। मुझे जो कपड़ा मुझे सिस्टर ने भेजा था, आप लोगों को याद होगा अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा है तो वो कह रही थी कि बनवा लो, स्टिच करवा लो। तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और छोटू की वजह से मैं काफ़ी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही थी। तो फिर मैं इधर आ गई थी तो उससे थोड़ा सा स्क्रैच करके स्टाइल वगैरह समझा रही थी, बता रही थी कि इस तरह से बनाना है, इस तरह से बनाना, डिज़ाइनिंग उनको समझा रही थी। क्योंकि थोड़ा सा ये भी काफ़ी हो जाता है।
क्योंकि सिस्टर कह रही थी कि इस तरह से बनाओ, इस तरह से बनाओ। कोई मेरे पास भी स्टाइल था तो मैंने कहा चले इसे थोड़ा सा नोट डाउन कर लेती हूँ, उसका स्केच बना लेती हूँ ताकि थोड़ा सा इजीली हो जाएगा उनको समझाना। तो देखते हैं कितनी देर में स्टिच होगा ये। तो इंशाल्लाह ताला फिर जब स्टिच होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फाइनली ये काम तो हुआ, क्योंकि कामों में बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो जी बस डे को सुबह सुबह उठते ही प्रोडक्टिव बनाया था, फुल एनर्जी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारे काम कर लिए, सारे काम निपटा लिए, ऑल डे गुजर गया, सारे काम भी हो गए और इसके साथ ही मेरे व्लॉग का दी एंड भी हो रहा है। तो बस अपनी दुआओं में याद रखिए, ढेर सारी संभाल के साथ, प्यारी प्यारी सी बातों के साथ, पॉजिटिव थिंक के साथ जिए और अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाएं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।